की आंतों में सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एक खास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है मीथेनोजन बैक्टीरिया। और वो गोबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके, जो भी उसमें कार्बनिक पदार्थ हैं उनका उपयोग करके, या उनकी इंटेस्टाइन में उपस्थित ऑर्गेनिक पदार्थों का यूज करके CH4 का निर्माण करता है, मीथेन का निर्माण करता है। क्योंकि उसके स्पोर गोबर में भी होंगे। जब इंटेस्टाइन में है तो गोबर तो इंटेस्टाइन से आएगा, आंतों से आएगा, तो वहाँ से उनके जो स्पोर्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो बाहर आ जाते हैं गोबर के साथ। और यदि गोबर को एकत्रित किया जाए तो वही बैक्टीरिया कल्चर होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, गुणन करते हैं, और गुणन करने के साथ साथ वो जो प्रोसेस उनमें होगी उसके द्वारा CH4 मीथेन और CO2 का निर्माण होगा। CH4 की मात्रा लगभग 65% उस मिश्रण में, जो मिश्रण वहाँ से बाहर निकलेगा, और बाकी CO2 और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये बर्न हो सकता है, जल सकता है, ज्वलनशील है। इस ज्वलनशील मिश्रण को बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। इसको बनाने वाले संयंत्र को गोबर गैस संयंत्र कहते हैं। तो कैसा होता है ये देखते हैं। गोबर गैस संयंत्र में एक लगभग 15 फुट गहरा, कितना, लगभग 15 फुट गहरा मेटल का यानी धातु का टैंक होता है। लगभग 15 फुट गहरा मेटल का या धातु का एक क्या होता है भाई, टैंक होता है, जो भूमिगत होता है। कहां रखा जाता है इसको, भूमि के अंदर दबाकर। और ये जो टैंक है, इस टैंक को बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक। क्या नाम होता है इसका, डाइजेस्टर टैंक। ये मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है, जो भूमिगत होता है। और इसका व्यास लगभग 3 मीटर, लगभग 9 फीट के आसपास, और गहराई 15 से 20 फुट तक हो सकती है। तो ये भूमि के अंदर दबा हुआ रहता है, ठीक है। इस टैंक के ऊपर, इस टैंक के जो ऊपर है, जो ऊपरी भाग है, यहां पर एक ऐसा ढक्कन लगा होता है जो मूवेबल हो, चलनशील हो, यानी इसमें ऊपर नीचे खिसक सकता हो। ये जैसे उल्टा कटा हुआ ड्रम हो, है ड्रम की तरह, ठीक है। तो ये जो ढक्कन है, ऊपर जो ढापन है इस टैंक में, ये क्या होगा, ये चलनशील होता है, यानी चल सकता है, ये मूवेबल, खिसक सकता है, ऊपर और नीचे इसमें टैंक में हो सकता है। ये इस टैंक की बराबर में एक साइड में 4-5 फुट गहरा एक अन्य टैंक होता है, ये यहां लगा हुआ ये। जिसे रिसीवर टैंक कहा जाएगा। इस टैंक से गोबर वगैरह जो भी सिस्टम है वो इसमें क्या होगा भाई, चलिए अब ये जो टैंक हैं दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं इस तरह से। एक दूसरी साइड में एक स्लज टैंक होगा जहां पर स्लज इकट्ठा होनी है, वो भी रिसीवर टैंक के बराबर होगा लगभग। ये टैंक भी इसके साथ अटैच होगा।
ये व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ इसके चारों ओर कंक्रीट या ईंटों की एक वॉल होगी, दीवार होगी। इस प्रकार ये बनकर तैयार होता है। यहाँ से इसका निकास होगा गैस का, यहाँ से ये यहाँ वाल लगा होगा। यहाँ से फिर ये आगे कहीं पाइप में चली जाएगी, मार्क हो गया गैस का। अब इसमें यहाँ गोबर और पानी का मिक्सचर डाला जाएगा और यहाँ से होता हुआ ये मिक्सचर यहाँ इसमें यहाँ डाइजेस्टर टैंक में कहीं एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एकत्रित होगा ये, और यहाँ से स्लज के रूप में जो अवशेष है वो यहाँ ये स्लज इकट्ठी हो जाएगी। जो गैस होगी बायोगैस वो यहाँ पर निर्मित होगी और यहाँ से इस कैप को, इस ढक्कन को धकेलती हुई ऊपर की तरफ इस ट्यूब से होती हुई बाहर चली जाएगी। तो इसके नाम लिख दीजिए। देखो ये हो गया स्लज टैंक, ये हो गई दीवार। ठीक है, इसका नाम होता है डाइजेस्टर टैंक। ये हो गया भाई ग्राही टैंक। ये हो गया आपका गोबर प्लस जल का मिश्रण। ठीक है,
ये हो गई बायोगैस, ये हो गया ऊपरी ढक्कन, CH4 प्लस CO2 बायोगैस। और ये हो गई इसमें स्लज, स्लज। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ बायोगैस, गोबर गैस प्लांट। ठीक है, यही इसमें लिखना है और यही इसमें बनाना है।